सरलता और सज्जनता की प्रतिमूर्ति परम आदरणीय पीसी पब्लिक स्कूल के प्रधानाध्यापक माननीय श्री रामप्रीत प्रसाद जी, अध्यापक बंधुओं, सम्मानित अतिथिगण, प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज हम सब 2 अक्टूबर इस देश के आज़ादी की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन को मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और इतिहास गवाह है कि इतिहास उन्हीं लोगों का बनता है जो लोग देश और समाज के लिए कुछ करते हैं। उन लोगों का इतिहास कभी नहीं बनता जो लोग सिर्फ अपने लिए जीते और अपने लिए मरते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, जो गुजरात के छोटे से रियासत के दीवान थे, और इनकी मां धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी और इनकी मां की धार्मिक प्रवृत्ति का इनके ऊपर गहरा असर था, जो आगे चल करके इनके कार्यों से, इनके व्यवहार से परिलक्षित हुआ। मित्रों, कभी कभी हमारे जीवन में घटने वाली छोटी से छोटी घटना हमारे अंदर एक क्रांति का बीज पैदा कर जाती है, हमारे अंदर एक नए पुरुष का जन्म लेने के लिए बात कर देती है। और यह कह पाना मुश्किल है कि कौन सी घटना किसके जीवन में आकर के उसे मानव से महामानव बना दे। महात्मा गांधी के जीवन में भी एक ऐसी ही घटना घटी जिसका जिक्र आज मैं आप सबके सामने करना चाहता हूं। बता दें कि महात्मा गांधी मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद उच्च शिक्षा लेने के लिए इंग्लैंड गए, और जब वहां से बैरिस्ट्री पास करके लौटे तो इलाहाबाद में वकालत करने लगे। किंतु ईश्वर को तो कुछ और ही मंजूर था। समय ने उन्हें इस देश का नायक बनाने के लिए चुन रखा था, इसलिए उनकी वकालत न चली। और मैं यह बात बता देना चाहता हूं कि ईश्वर ने हर आदमी के लिए एक स्थान नियुक्त कर रखा है, और जिसे हम बाधा समझते हैं वह बाधा नहीं, बल्कि हमें वह यह संदेश देती है कि इसे सीढ़ी बना करके आगे निकल जाओ और सफलता के बुलंदियों तक पहुंचो। उनकी वकालत नहीं चली और उन्हें एक प्राइवेट कंपनी में लीगल एडवाइजर की नौकरी करनी पड़ी। और एक मुकदमे के सिलसिले में जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे, प्रथम श्रेणी के डब्बे में यात्रा कर रहे थे, और उन दिनों काले और गोरों का भेद चरम पर था। इनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था। एक स्टेशन पर कुछ अंग्रेजी डब्बे में प्रवेश हुए, उन्होंने उनसे पूछा कि तुम इस डब्बे में कैसे? गांधी जी ने टिकट दिखाया। उन्होंने कहा यह टिकट तो किसी काले को मिलती ही नहीं है। और बता देना चाहता हूँ कि उन दिनों अंग्रेजी भारतीय लोगों को ब्लैक डॉग, काला कुत्ता के नाम से पुकारते थे। गांधी जी ने टिकट दिखाया और बोले कि मैंने इसे डाक से मंगाया था। उन अंग्रेजों ने उन्हें उस डब्बे से बाहर निकल जाने के लिए कहा, किंतु गांधी जी के पास टिकट था, इसलिए उन्होंने बाहर निकलने से इनकार कर दिया। तभी अंग्रेज मिलकर के उनको सारे सामान सहित उन्हें एक छोटे से स्टेशन पर ढकेल दिया, जहां पर सिर्फ कभी कभी गाड़ी आती जाती थी। दिसंबर जनवरी का महीना, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, और उस छोटे से प्लेटफार्म पर बैठ करके गांधी जी पूरी रात सोचते रहे, ठंड से कांपते रहे। और उसी ठंड में उनके अंदर एक नए गांधी का जन्म हुआ, जिसने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में
अपने संघर्ष की परचम लहरा दी। उन्होंने तय किया कि जब तक मैं फिरंगियों को इस देश से भगा न दूं तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और उन्होंने इस घटना को अपने जीवन में एक चुनौती के रूप में लिया, एक चैलेंज के रूप में लिया। और उन्होंने सोचा कि अगर मेरे साथ, मेरे एक वरिष्ठ के साथ अगर ये अंग्रेज इस कदर पशुवत व्यवहार करते हैं तो हम लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार करते होंगे। उनके इस घटना ने उनके अंदर एक नए गांधी को जन्म दिया और एक नए क्रांति का बीज बोया। वहां से वापस आकर के उन्होंने भारतीय लोगों को संगठित करना शुरू किया। बहुत सारे आंदोलन उन्होंने अपने जीवन में चलाए, दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो, बहुत सारे आंदोलन चलाए। और इस आंदोलन में भारतीय लोगों का पूरा सहयोग मिला। जहाज दर भी निकलते, लाखों की संख्या में लोग उनके पीछे हो रहे थे। यह वह समय था जब यह देश गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ था और लोग इस गुलामी से निकलने के लिए छटपटा रहे थे। उन्हीं दिनों इस देश को आजाद करने के लिए नरम दल और गरम दल, दो दलों का गठन हुआ था। दोनों लोगों का मकसद एक ही था, इस देश को स्वतंत्र कराना। गांधी जी नरम दल का नेतृत्व कर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, राजगुरु जैसे क्रांतिकारी लोग गरम दल का नेतृत्व करते हुए इस देश को आजाद करने का प्रयास कर रहे थे। मित्रों, मैं बता देना चाहता हूं कि इन क्रांतिकारियों के, इन नरम दल के नेताओं के और इस जनता के सहयोग से, जनता का भी भरपूर सहयोग रहा। अगर जनता इनके साथ नहीं होती तो देश को आजाद कराना संभव न था। इसलिए देश के जनता का भी पूरा सहयोग रहा और इनके परिणाम स्वरूप आखिर वह दिन भी आया जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ। मैं बता देना चाहता हूं कि इस 2 अक्टूबर के अवसर पर आप सभी लोगों को एक संकल्प लेकर के जाना चाहिए, एक प्रण लेकर के जाना चाहिए कि वह दिन तो अभी आसान था, क्योंकि उन दिनों हमें जिनसे लड़ना था वे विदेशी थे, वे ब्रिटेन के थे। लेकिन आज देश स्वतंत्र होने के 75 साल बाद भी हम मानसिक रूप से पूरी तरह से आज़ाद नहीं हो पाए हैं। अभी भी शोषण की व्यवस्था में हम पीछे जा रहे हैं और आज संघर्ष की और अधिक आवश्यकता है, क्योंकि आज हमारी लड़ाई अपने लोगों से है। जिन लोगों के हाथों में सत्ता की बागडोर है वे लोग हमारे अपने हैं, वे लोग हमारे चाचा काका, हमारे भाई भतीजे हैं। और जब तक हम संगठित होकर के, जागरूक होकर के अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना नहीं सीखेंगे तब तक हम पूरी तरह से आज़ाद हो पाने में अपने को असमर्थ पाएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर हर बालों को यह प्रण लेकर के जाना चाहिए या संकल्प करके जाना चाहिए कि हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर के अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे और इस देश को आगे ले जाएंगे। इसलिए किसी भी देश के नागरिकों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी देश की नहीं है, बल्कि उस देश के नागरिकों की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने देश को आगे ले जाए। और मैं यही बात आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप सब अपने इस अधिकार, अपने इस दायित्व को समझें और इस देश को आगे ले जाने के प्रयास के लिए अपने अंदर क्वालिटी पैदा करिए, अपने अंदर शिक्षा प्राप्त करिए। और इसका एक ही रास्ता है कि आप मेहनत करें और शिक्षा रूपी अस्त्र से ही इसका सामना किया जा सकता है। मित्रों, आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।